हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 3d8 4s2 है। इससे संबंधित ब्लॉक का नाम लिखिए। प्रश्न में हम देख लेते हैं पहले मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि जो आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा ब्लॉक, वर्ग, आवर्त ज्ञात करना आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा आवर्त सारणी के अंदर ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे को जो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आर्गन तक पूरा भरा हुआ है, उसके बाद में है 3d8 और 4s2। ठीक है, 4s2 3d8। अब ध्यान दीजिए कि आर्गन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पूरा लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद 3d में जाता होता है। ठीक है ना, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा लिख दिया है कि s2 पूरा भरा हुआ है, s जो उपकोष है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन 3d अभी तक रिक्त पड़ा हुआ है, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उसका ब्लॉक होता है। ये बात अपने को लिखनी है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाता है, जिस उपकोष में भरा जाता है वही उसका ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, अब ये पहचान आना चाहिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर हम इस विन्यास को देखेंगे तो हमें ये लग रहा है कि अंत में तो 4s आया हुआ है, लेकिन 4s में अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जा रहा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, 3d में भरा जा रहा है। अब 3d है तो ये इसका ब्लॉक भी कैसा होगा, d ब्लॉक होगा। बात समझ आई। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 18 है और 18 तक की पूर्ण भरा हुआ है। उसके बाद में ये जो विन्यास है इसका क्रम हमें लिखना है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो ये क्रम हमारे को पता होना चाहिए कि 4s के बाद में 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है, 4s की तुलना में 3d की ऊर्जा ज्यादा होती है और ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो 4s के बाद में 3d को लिखेंगे और 3d के अंदर ही इलेक्ट्रॉन अंतिम भरा जा रहा है 3d8, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8वां भरा गया है। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा है, इसलिए इसका ब्लॉक भी कैसा होगा, डी ब्लॉक होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।